तो दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं फिर से हमारे चैनल परसों तक में। हमारे साथ है कैमरामैन रिया, अपना कैमरामैन रिया और संचालक हिमानी बुटोला। नमस्कार। हाँ भाई, हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हमारे ही रूम के बाहर से हुई चीजों की लापता चोरी। अरे कहना क्या चाहते हो? अंदर से भी हो चुकी है। तो इस बारे में आगे हमारे संचालक हिमानी बुटोला बताएंगी। हिमानी जी बताइए, क्या क्या चोरी हुआ? सबसे पहले जब हम पहले दिन यहाँ आए थे तो हमारी पेटी चोरी हुई थी। जब पहले दिन ही चोरी हो गई थी? जी हाँ, वो भी हमारे मुंह के सामने से और उसके बाद उन्होंने उस पेटी को ले गए और अपने रूम के बाहर रख दिया। उन्हें ऐसा लगा हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम अपनी पेटी वापस लेके आए। लेकिन दुखद समाचार ये है कि वो पेटी दोबारा चोरी हो गई और अब पता नहीं चल रहा चोर कौन है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर पता नहीं चल रहा चोर कौन है। शक के दायरे में कौन है? होंगे हमारे ही हॉस्टल के रूम अगल बगल वाले हो सकते हैं। क्या आपको कर्मचारियों पे शक है? जी नहीं, कर्मचारियों पे बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि जो काम करते हैं वो चोरी नहीं करते हैं और जो आलस करते हैं वही चोरी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चोरी करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही हिमानी बुटोला ने। जो आलस करते हैं वही चोरी करते हैं। तो जैसे हमारे कैमरामैन और क्या चोरी हुआ आप बताएंगी? गीला झाड़ू हाँ, जो तो कि उस सुखाने झाड़ू के लिए की रखा आप था। झाड़ू कह रहे थे, तो उसका प्रोसेस क्या था? कैसे हुआ? क्या हुआ उस दिन हुआ क्या था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल चलो संचालक बताएंगे, जिस कैमरामैन को याद नहीं आ उस रहा। दिन यूँ हुआ था कि हम कॉलेज से आ रहे थे और आ गए थे। जैसे कि आपको पता है हमारे हॉस्टल में हड़ताल चल रही थी। 1 महीने तक हॉस्टल बंद था। तो हम घर जा रखे थे, तो हमारे हॉस्टल पे गंदगी हो रखी थी। तो उस दिन शायद से सारी लड़कियां कॉलेज जा रखी थी, तो आंटियों ने वहाँ साफ सफाई की, जिस वजह से मतलब वो जो मतलब जो हमारे कमरे के बाहर का वो है गैलरी थी जो। हाँ, तो वो प्लेन नहीं था, जिस वजह से ढलान की वजह से सारा पानी हमारे रूम में भर गया। और वो क्या आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की थी, लेकिन शिकायत भी बड़ी अजीब थी। सब एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां ठोप रहे थे। कोई अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था और अंत में उन्होंने यही कहा कि खुद ही साफ कर लो। मतलब कोई कर्मचारी आपकी मदद करने नहीं आया? जी नहीं, उन्होंने यही कहा लास्ट में कि बेटा हमने जानबूझ के नहीं किया और गलती से हो गया होगा, यही थे उनके शब्द। और 2 शब्दों में उन्होंने हमारे जवाब दे दिए थे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो हमारा झाड़ू था हमने उसे साफ करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो साफ हुआ। हमने कॉलेज की ड्रेस भी नहीं उतारी थी और उस वजह से हमारा जो टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो झाड़ू है वो गीला हो गया था पानी को वो करते हुए, तो हमने सोचा कि बाहर धूप में सुखा लेते हैं। लेकिन दुखद समाचार ये है कि शाम तक वो झाड़ू भी चोरी हो चुका था। क्या? ऐसा ना क्या झाड़ू भी चोरी? झाड़ू भी चोरी हो गया। तो और अब आपका सिर्फ डस्ट पैन बचा है, क्या उसकी भी चोरी होने की उम्मीदें हैं? जी नहीं, वो सिर्फ 40 रुपए का, मुझे लगता नहीं उसकी कोई चोरी होगी। क्या आप उस चोर को पकड़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अगर वो मिल गया तो हम तीनों मिलके उसकी खूब ढेर पिटाई करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैमरामैन यहाँ पे कुछ ज्यादा समझदार हैं, तो हम उनसे कुछ आइडिया पूछते हैं कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। कैमरामैन कुछ तरीका बताए कि उस चोर को कैसे पकड़े। डस्ट पैन रखो बाहर, वो उसे चुराने भी जरूर आएगा। मस्त प्लान है। जरूर आएगा और उसे दबोच लो था। लेकिन अगर आप उस टाइम वहाँ नहीं रहे तो आपके हाथों से डस्ट पैन भी जा सकता है। अब वो किस्मत की बात है, देखते हैं। हमें हमें एक करके बारी लगानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। मतलब जैसे एक बार कोई और गया, एक बार कोई और गया, मतलब उसे खाली नहीं छोड़ना है। मतलब क्या कुछ पर्सनल चीजें भी चोरी हुई हैं आप लोगों की? जी हाँ, मेरी तो बॉटल चोरी हुई थी। ये इनकी तो अरे मेरी तो इनका तो कब चोरी हुआ जो इन्हें फेयरवेल में वो मिला था इनाम में। जो इन्हें फेयरवेल में
वो मिला था, इनाम मिला था, जो कि एक यादगार मेमोरी थी। लेकिन वो भी उस चोर ने चोरी कर दी। लगता है वो चोर कोई आसपास का ही है जो हमारी खुशियों को छीनना चाहता है। अच्छा, तो गाइस चोरी किया हुआ सामान तो हमें वापस मिला नहीं, लेकिन इस पॉडकास्ट में या न्यूज़ रिपोर्टिंग कह दो, जो भी कह सकते हो आप, उसमें हमें बहुत मज़ा आया। ऐसी और भी बातें हैं जो अभी आपसे शेयर करनी है, इसके लिए पार्ट 2 में बरकरार रहें। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें हम जूनियर और सीनियर्स के बारे में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।